शादी और मंगनियों वाला सीज़न है, तो कहीं शादियां हो रही हैं तो कहीं मंगनी। तो हमारे यहाँ रिलेशनशिप में थी मंगनी। तो ये रात का टाइम था, मैंने सोचा चले चलो डेकोरेट दिखा देती हूँ। अच्छा, वहाँ से लड़के वाले लाए थे कुछ गिफ्ट, और ये कुछ फ्रूट्स था, मिठाई वगैरह थी। तो वो ही आया था हमारे घर, तो वो मैंने दिखा रही हूँ। बड़ी अच्छी इसकी डेकोरेट की हुई थी, और आजकल तो खैर माशाल्लाह एक से एक नंबर 1 डेकोरेट चल रही है। तो ये काजू कतली है, और मेरे ख्याल में बच्चों से ज़्यादा इसे कोई पसंद नहीं करता होगा, तो बच्चे इतने ज़्यादा पसंद करते हैं। मेरी बेटी तो इन चीज़ों की दीवानी है, काजू कतली की। खैर मैंने कभी भी जो है ना काजू कतली मैंने टेस्ट करके भी नहीं देखी कि कैसी होती है काजू कतली। अब मुझे इसका टेस्ट पसंद नहीं। और फिर जी ये देखें, दोपहर के टाइम बहन आई हुई थी। वो रमज़ान से पहले एक बार और आ गई थी, कही थी फिर रमज़ान जो है ना स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर एक बार घर पर और होकर आ जाऊँ। तो बेटियों को तो बहाना होना चाहिए घर पे जाने का, और कुछ भी नहीं। रमज़ान का तो एक बहाना है, हाँ। जबकि वो रमज़ान में भी चक्कर लगाती है, लेकिन फिर वही ना अपने हस्बैंड से कह कर आती है कि मैं रमज़ान स्टार्ट हो जाएंगे तो एक बार और मैं के हो आऊँ। हो सकता है बच्चों की वजह से या रमज़ान की वजह से मैं जा ना पाऊँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फिर भी वो टाइम निकाल कर आ ही जाती है। अच्छा, खाने की तैयारी श्यारी शुरू हो रही थी, तो बस ये देखें यखनी, यखनी तो चढ़ा ही रही थी अम्मी ने, और रात में भिगा कर रख देता है हलीम। तो वो बस नाश्ते से फारिग हुई, और हलीम तो अम्मी ने रेडी कर ही लिया था। और बस ये मैं और अम्मी हम दोनों मिलकर जो है ना बिरयानी की तैयारी श्यारी शुरू कर रहे हैं। तो बस लास्ट में बिरयानी बनाएंगे। हलीम का जो है ना प्रोसेस जो है ना वो ज़रा भारी होता है, मतलब देर से बनने वाली चीज़ है ये। तो सबसे पहले जो है ना स्टार्टिंग हलीम से ही की थी, तो पहले से रेडी किया, और फिर गरम गरम जो है ना बिरयानी बना लेंगे। तो बस ये देखें, सब कुछ तैयार था हलीम का, और बस तड़का जाएगा इसमें। और इसने बिरयानी जो है ना यखनी रख दी है, बस बिरयानी भी बनने पर ही है। तो माशाल्लाह से दोपहर के टाइम जो है ना जब तक सब खाना बन ही जाएगा। और इतने तो नाश्ता करते हैं, लेट नाश्ता करते हैं, तो वो करे रखते हैं, तो फिर खाना भी लेट ही चलता है। तो बस ये देखें, गरम गरम हलीम तैयार हो गया था, फिर तो रोज़े स्टार्ट हो जाएंगे। और ये चीज़ें रोज़ों में कहाँ पाए, हलीम वगैरह वगैरह। तो बस खैर बिरयानी तहारी तो रोज़ ही बनती हैं, तो उसका तो कोई वो नहीं है कि आज बिरयानी नहीं बनी तो खैर। अच्छा, मैंने चावलों का पानी बिल्कुल साफ़ कर दिया था, बिल्कुल जो है ना क्लीन कर लिया था। पानी जो चावल रखे हुए थे मैंने उन्हें धो दिए थे, और फिर जैसे बिरयानी बनी, और फिर मैंने सोचा ये जो अम्मी ने कहा था जो हलीम है उसमें हरा धनिया, हरी मिर्ची और नींबू वगैरह ये सब तैयार करके रखें। जब खाएंगे ना तो फिर सबके लिए थोड़ा थोड़ा, जैसे जैसे हम सर्व करेंगे उन्हें थोड़ा थोड़ा देते रहेंगे, क्योंकि ये चीज़ें ऊपर से गार्निश करी हुई हलीम पर बहुत अच्छी लगती हैं। और यकीन मानिए इतना टेस्टी ये खाना बनता है। हलीम बिरयानी का एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। जिसने भी इसे कॉम्बिनेशन किया होगा, हलीम बिरयानी दोनों चीज़ें मिलाकर जब बनाते हैं बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट बैठता है। और खाना जो ना एकदम, खाने वाले जो ना जब खाना खाते हैं तो दिल खुश हो जाता है। तो बस बच्चे इतने ज़्यादा परेशान किया हुआ था, तो सबसे पहले बच्चों को लेकर जो बहन बैठ गई थी उसने कहा मैं खाना, आप जो है ना जब आप अपना खाना बाद में खा लेना, पहले मैं बच्चों को खिला देती हूँ। तो वो बस हम जो है ना न्यूज़पेपर दे देते हैं, और न्यूज़पेपर बिछाया, और बच्चों को थोड़ा सा खाना वो अपने हाथों से खिलाती है। अगर बच्चों को जो है ना वो खुद दे देती है तो फिर क्या करते हैं बच्चे, आधा खाते हैं, आधा जो है ना यूँ ही इधर उधर कर देते हैं, और दस्तरखान से भी अलग खाना बिखरा रहता है। तो ये खाने की जो है ना नाकदरी है, और खाना ज़्यादा होता है। और अम्मी इस बात के बहुत ख़िलाफ़ है। अम्मी कहती हैं खाना अपने बच्चों को अपने हाथों से खिलाएं ताकि बच्चे ज़ाया ना करें। तो ठीक है जी। उसके बाद अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह का टाइम मैंने अपने घर पे नाश्ता किया था, वही मैंने नाश्ता बताया है, दलिया वगैरह। और जब मैं नाश्ता बना रही थी, सॉरी, तो मुझे यकीन माने इतना ईज़ी लगा। रात को मैं दलिया भिगा दे, सुबह को मैं थोड़ा सा दूध डालें, उबाला है, चीनी एक आधा चम्मच चीनी मिक्स करें, जी हो गया नाश्ता तैयार।
फिर जी घर आ गई थी। घर आकर मैंने देखा अम्मी बनाई थी खाना, तो रोटियां बन चुकी थी और मैंने कहा अम्मी क्या बनना है आज खाने में। तो हलीम बिरयानी तो कल का रखा हुआ था, तो वो सब ने मना कर दिया था क्या हम नहीं खाएंगे। और फिर भी कुछ तो बनाना था ही, तो फ्रिज में रखा हुआ था कीमा, कच्चा कीमा और कच्चे कीमे कबाब जो होते हैं वो ही। और जी अम्मी को फ्रिज की जो चीज़ें रखी हुई हैं वो रमज़ान स्टार्ट होने से पहले पहले फिनिश करनी है। तो जो कुछ बनेगा अम्मी ने बहुत सख्ती से मना किया है, जो भी बनेगा इतना ही बनेगा जितना घर में यूज़ होगा। बिल्कुल कुछ भी चीज़ फ्रिज में नहीं रखी जाएगी जो कि आज मतलब इतना बच ना पाए। और फ्रेश खाना जो है ना सबको चाहिए, क्योंकि अब वो बात नहीं है। अब बस फ्रेश खाना जो है थोड़ा सा बनाए और जितना बनाए जितना हमारे रोज़ा तैयार हो जाए। अगर हो सके तो सेहरी में खाना हो तो सेहरी में खा लें। तो बस या ना खाएँ, सेहरी में आजकल कोई खाना नहीं खाता। हमारे यहाँ बिल्कुल धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। मेरे जो पापा थे तो वो सेहरी में सिर्फ 1 गिलास दूध पीते थे, उनकी ये सेहरी थी। और फिर भाई कुछ नहीं खाता। और अब मेरा भी मूड यही है, इरादा यही है कि बिल्कुल मेरा कुछ इरादा नहीं। मैं खाती थी थोड़ा बहुत सेहरी में, तो बस मेरे भी मूड यही है कि मुझे सेहरी में शायद ना खाऊं मैं अब ज़्यादा। मतलब ज़्यादा क्या, सेहरी ना खाऊं, सिर्फ चाय या हल्का आधा कप दूध वगैरह ले लूं, क्योंकि ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि मुझसे कुछ नहीं खाया जाएगा, सिर्फ खाली रोज़ा रखूँगी। और फिर ये देखें जी वो बड़े ही जायकेदार मज़ेदार ये कबाब बने थे। और ये तो अच्छे होते ही हैं, लेकिन जब हम फ्रिज में कीमा रख देते हैं ना, तो 1-2 दिन के लिए जब ये हम कीमा फ्रीज कर देते हैं तो इतना जायका आ जाता है मसालों का इनके अंदर, और जायका दुबाला हो जाता है। तो अम्मी जब कुछ ऐसी चीज़ बनाती हैं तो उसकी ये ट्रे वगैरह ज़रूर बनाती हैं और अम्मी को अच्छा लगता है इस तरह से हमारे लिए तैयार करके देना। तो मैं तो क्या करती हूँ, खाना बना, प्लेट निकाली और खाना उसमें सर्व किया और ले गई अपने लिए। अम्मी को ये बात पसंद नहीं है। अम्मी कहती हैं जब खाना खाते हैं तो उसे खूबसूरती के साथ सजाकर जो है ना बैठें। कैसे लगे आज के कबाब जो हमने खाने में बनाए थे, तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में जवाब दीजिएगा। तो चले मुझे दे इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।